धूमधाम से मनाया गया भोजपुरी के महान कवि का जयंती समारोह। लोक गायिका नीतू नवगीत ने अलग अंदाज में भिखारी ठाकुर को किया याद। नाल वादक अर्जुन चौधरी ने बताया भिखारी ठाकुर का योगदान। उन्होंने लोक भाषा में नृत्य नाटिका उन्होंने लिखे हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ उनका। भोजपुरी के शेक्सपियर को लेकर देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर कहे जाते हैं, लेकिन उन्हें आज कौन जानता है? इक्का दुक्का लोग जानते हैं। आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज उनका जयंती है और इसके शुभ अवसर पर नवगीतिका लोक रसधार के बैनर तले उनका जो है आज यह जयंती मनाया गया है। और बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नीतू नवगीत मैम हैं, जो कि फोक सिंगर हैं, और हमारे साथ नाल वादक, प्रसिद्ध नाल वादक पंडित अर्जुन चौधरी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले भिखारी ठाकुर का परिचय दीजिए कि भिखारी ठाकुर थे कौन? भिखारी ठाकुर यहाँ आपको कुतुबपुर पड़ता है, गंगा के दियारा में जी। वहाँ पर उनका पैतृक घर है। और वो भोजपुरी साहित्य को यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज पहचान मिली है इतनी बड़ी, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि कहा जाएगा तो हम आदरणीय भिखारी ठाकुर जी को ही कहा जाएगा। उनकी इतनी सारी रचना है। वैसे महेंद्र मिश्र हैं बहुत बड़े रचनाकार जी। और भी बहुत सारे रचनाकार हैं भोजपुरी में। भोजपुरी भाषा तो बहुत ही प्रचलित है आज के डेट में, लेकिन भिखारी ठाकुर के योगदान को हम सर्वोपरि यदि माने तो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने लोक भाषा में लोगों के बीच जो भी चीज था, जो गायन वादन, जो शैलियां थी, उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, उसको उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से गीत की रचना की। उन्होंने बहुत सारे नृत्य नाटिका उन्होंने लिखे हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ उनका। और उसके माध्यम से उन्होंने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। तो ये साधारण बात नहीं है। आज जन जन उनका ऋणी है, भोजपुरी साहित्य उनका ऋणी है। सर, नृत्य नाटिका का बात यहाँ पर आता है, तो ये क्या है, इसके बारे में बताइए। नृत्य नाटिका नाटक एक होता है जिसमें जो अभिनय प्रधान होता है, और उसमें आप डायलॉग जिसको कहते हैं कि संवाद जी, इसके माध्यम से, अभिनय के माध्यम से और संवाद के माध्यम से हम लोग किसी भी कहानी को एक लोगों तक प्रस्तुत करते हैं, या सामने जो श्रोता हैं या आम जनमानस में प्रस्तुत करते हैं। नृत्य नाटिका हुआ कि नृत्य वही जो संवाद है उसको करते हैं, लेकिन अभिनय से ज्यादा उसमें नृत्य की प्रधानता हो जाती है जी। अंग संचालन, नृत्य का तो संपूर्ण अर्थ जो है वो होता है कि तो ये तांडव और लास्य दोनों मिला के तांडव होता है, जो भगवान शंकर किया करते थे जी। तो उसमें होता है वो अंग संचालन जो होता है वो तांडव के अंतर्गत आता है। और लास्य में आता है जो भाव जो होता है, चेहरे के भाव है, श्रृंगार पक्ष के लिए उसको आप लास्य अंग कहते हैं। दोनों को मिला के लौकिक जो नृत्य जो बना है वो नृत्य है जिसमें अंग भी प्रधान है और लास्य भाव भी प्रधान है। तो लोक नृत्यों में ये पूरा संपूर्ण मिलता था आपको, तांडव और लास्य दोनों अंग का। तो वो लोक नृत्य नाटिका हुआ कि जब नृत्य के माध्यम से किसी भी कहानी को हम आम जनमानस तक रखते हैं या श्रोताओं के बीच। और उसके अलावा नृत्य रूपक होता है, उसका अपना है, और नाटक है, नौटंकी है, उसका अपना स्वरूप है। तो ये ज्यादातर उन्होंने लोक नाच, लोक नृत्य उन्होंने प्रस्तुत किया, लोक नृत्य नाटिका। भोजपुरी के शेक्सपियर क्यों कहे जाते हैं सर भिखारी ठाकुर? भोजपुरी के शेक्सपियर थे वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो तो किताब की दुकान पर वो जिल्द लगाने का उसमें काम करते थे, उसको कवर लगाने का। तो
और उसमें वहाँ पढ़ते-पढ़ते उन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे नाटकों का निर्माण किया। हमारे जो ये भिखारी ठाकुर जी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन उनका बहुत ज़्यादा नहीं था। जी। लेकिन उन्होंने इतनी सारे नृत्य नाटिकाओं का निर्माण किया अपनी भाषा में, और उससे ये भाषा परिष्कृत हुआ है। भोजपुरी बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ है उनके द्वारा, जैसे शेक्सपियर के द्वारा अंग्रेजी समृद्ध हुआ, इसीलिए उनसे तुलना की जाती है। शेक्सपियर से हमारे इनकी भिखारी ठाकुर की तुलना की जाती है। जी। अब नीतू मैम के पास आते हैं। मैम, जहाँ लोग जो हैं इनको भूलते जा रहे हैं, अधिकतर को पता भी नहीं हुआ कि ये हैं कौन। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि भाई इनका जयंती मनाया जाए? नवगीतिका लोक रसधार की तरफ से हर वर्ष उनकी जयंती भी मनाई जाती है, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, जी। क्योंकि भिखारी ठाकुर जो थे वो स्त्रियों के दर्द के प्रणेता थे। अभी पंडित अर्जुन चौधरी जी ने आपको बहुत कुछ बताया। मैं एक स्त्री होने के नाते ये बताना चाहती हूँ कि उनके लिए स्त्री का दर्द प्रमुख था। चाहे आप देख लीजिए बेटी बेचवा, किस तरह से जो है उनके ज़माने में बेटियों को बेच दिया जाता था, क्योंकि खाने-पीने को पैसा नहीं होता था, माँ-बाप बहुत जी। निर्धन होते थे। तो जैसे जानवर को बेचा जाता था, वैसे बेटी को बेच दिया जाता था, और वो ऐसे नहीं, मतलब पैसा देके बेचना नहीं हुआ, मतलब एक बूढ़ा आदमी है, उसके साथ 12-13 वर्ष की अपनी लड़की की शादी करा दिए, तो एक तरह से ये बेचना ही जी। कहलाता था। बेमेल विवाह पर उन्होंने लिखा। उसके बाद फिर बहुत सारे उनके विदेशिया में भी उन्होंने स्त्री के दर्द को दिखाया कि किस तरह से प्यारी सुंदरी जो है वो मतलब तड़पती है। और उससे भी दर्दनाक बात ये है कि एक किसान जो है किस तरह से विस्थापित होकर ये एक मजदूर बन जाता है। किसान का मजदूर बनना ये भारतवर्ष के लिए बहुत त्रासद स्थिति है। तो वो जब मजदूर बन जाता है तो कलकत्ता कमाने चला जाता है, और जब कलकत्ता कमाने चला जाता है तो फिर वहाँ भी खाने-पीने, रहने की समस्या, फिर उसको दूसरी स्त्री का सहारा लेना पड़ता है, फिर वहाँ भी एक परिवार बस जाता है, फिर अब पहले से भी एक परिवार है। तो इस तरह से जो स्त्रियों का जो दर्द है, उसकी मनोदशा है, उसका विलाप है, तो वो सब बखूबी चित्रित है उनके नाटकों में। जी। अच्छा सर, एक बात और बताइएगा, ये लौंडा डांस बिहार में बहुत फेमस है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? ये कहाँ से शुरुआत इसका हुआ? देखिए, लौंडा डांस पर मेरा एक आलेख बहुत लिखा हुआ है, तो चूँकि वो फ़ॉरेन जा रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊँगा कि लौंडा शब्द ही जो है, वो बिहार का नहीं है। ये आयातित है बाहर से। जी। और ख़ास करके बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जो पुरुष से, जैसे पुत्र, पुत्र का अर्थ क्या होता है? बेटा। पुमान नामक नरक से जो त्राण दिलाता है उसको पुत्र अच्छा। कहते हैं। जी। तो इसीलिए पहले शब्द बना पुत्र, जी। और उसका स्त्रीलिंग हो गया पुत्री। पुत्री। ठीक जी। है? जी। तो बहुत सारे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत से, पुत्र शब्द संस्कृत, और जो भी शब्द हैं, जो भी संस्कृत से लिया गया, हिंदी में है कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये चारों मिला के हिंदी मिला है। जो तत्सम के शब्द हैं उसके कुछ अर्थ होते हैं, जरूर उसके अर्थ होते हैं, और जो विदेशी भाषा है उसका अपना वहाँ के स्थान के अनुसार क्या अर्थ होता है वो लोग समझेंगे। तो ऐसे हुआ कि जैसे पुत्र से पुत्री बना, हम पुत्री का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, पुत्र का अर्थ है। जी। जी। लेकिन इसी तरह लौंडी शब्द से लौंडा शब्द बना है। अच्छा। लौंडा शब्द कोई अपने आप में शब्द नहीं है, अच्छा। वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन गया है। जी। और वो उसका, उस शब्द का इतिहास जो है ईसा से पहले का है। अच्छा। और जिस अर्थ में उसको, उसका प्रयोग पहली बार किया गया था, उसका अर्थ मैं नहीं बता सकता, चूंकि वो कॉपीराइट है, मैं उसको बेच चुका हूँ। लेकिन उसमें है कि चूंकि बाहर से हमारे यहाँ आया, और कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो समाज में इस तरह के वर्ग, उससे लौंडा शब्द मतलब होता है इशारे पर नाचने वाला। जी। तब इस तरह के जो शब्द है थोड़ा तिरस्कृत शब्द था ये। अच्छा। लेकिन उसी को जब नृत्य में ना ढाला गया कभी भी,
भिखारी ठाकुर ने अपने आप को नहीं कहा कि ये उस शब्द से नवाजा, और उनको नवाजना भी नहीं चाहिए। उसका कारण है कि यदि उन्होंने अपने बारे में ऐसा बोला भी है कहीं, तो आप ये समझ सकते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। अब जिन्होंने ऐसा लिखा, इसका मतलब कागज नहीं, विद्वान नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने, तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैंने हमने हमको तो कुछ रामचंद्र के बारे में हम जानते ही नहीं है, बालकांड में लिखा हुआ है, हम उनके बारे में कुछ नहीं, हम लिखने योग्य ही नहीं है। लेकिन क्या उनको वो विद्वता नहीं थी? तो विद्वान व्यक्ति कभी अपनी तारीफ नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने अपनी तारीफ नहीं की और एक बहिष्कृत वर्ग से खुद को जोड़ा है। लेकिन उससे उसकी विद्वता कम नहीं हो सकती। हमारे यहाँ नटुआ शब्द है जो नट धातु से उत्पन्न है, और ये प्राचीन शब्द है, अति प्राचीन शब्द है, प्राचीन ही नहीं अति प्राचीन शब्द है। इसीलिए वो बोलचाल की भाषा में ज्यादा बढ़िया, और उसके विभिन्न रूप हैं। जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो उनकी समझदारी में क्या है मैं नहीं जानता हूँ, और उस पर मैं कटाक्ष भी नहीं कर सकता ज्यादा। बस भिखारी ठाकुर जी को फ्यूचर में और कैसे याद रखा जाए, हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो उन्हें कैसे याद रखे मैम? देखिए, हमारी आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे, इसलिए हम लोग आज ऐसे जितने भी यूथ थे उनके साथ में मिलकर, युवाओं के साथ मिलकर हम लोगों ने जयंती मनाई, ताकि उनके बारे में चर्चा हो, विशेष चर्चा हो, उनके गीतों का गायन हो। और इस तरह से, क्योंकि वो आज के समाज में भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो कुरीतियाँ उनके ज़माने में थी, वो उनका पूरा अंत नहीं हुआ है अभी भी। अभी भी स्त्रियाँ जो है उनकी स्थिति सुधारी जा रही हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण अभी तक सुधार नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज भी वो अपने मतलब, क्योंकि वो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लेकिन अंत में ये होता है कि अभी भी घरों में जो है बेटियों को उतनी आज़ादी नहीं है। आज़ादी के नाम पे बहुत सारी अभी भी उनके साथ भी बंदिशें हैं कि कुछ काम कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि वो युवाओं के लिए बहुत प्रासंगिक है, उन्हें याद किया जाना चाहिए हर ज़माने में, हर समय हमें, और उनके गीतों का भी हमें गायन करते रहना चाहिए। और बस इतना ही। एक सवाल और आपसे रहेगा मैम, जो कि भोजपुरी बात जब भोजपुरी की हो रही है और आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री, जिसको बॉलीवुड भी कहते हैं, इसमें भोजपुरी गाने तो आते हैं लेकिन लोग फैमिली के साथ बैठ करके नहीं सुन सकते। यानी कि लोकगीत, भले ही भोजपुरी सिंगर्स लोक गायक लिखते हैं खुद को, लेकिन लोकगीत वो गाते नहीं है। तो फिर ये कैसे खत्म हो, भोजपुरी से अश्लीलता कैसे खत्म हो, लोकगीत को कैसे बढ़ावा मिले, इस पे क्या कहेंगी? देखिए, अश्लीलता तो खत्म करने के लिए सभी कलाकारों को सामने आना पड़ेगा। किसी एक आदमी के चाहने से अश्लीलता दूर नहीं हो सकती, और सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, क्योंकि आप देखिए कि आप अश्लील गीत ऐसे अलाउ नहीं है आपको कि बसों में और टेम्पो में और कहीं भी बजा देने के लिए। तो सरकार का बहुत साथ मिल रहा है अश्लीलता को दूर करने के लिए। और जो कलाकार जो है वो जो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिनको रातों रात स्टार बन जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, इसी तरह के पारंपरिक गीतों को उठाते हैं और उसमें कुछ गंदे-गंदे शब्द डालकर उसे विकृत करके वो स्टार बनना चाहते हैं। लेकिन सस्ती लोकप्रियता, मैं बता दूँ, टिकाऊ नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, कुछ नया गढ़ें, तो आपको बाकायदा संगीत की शिक्षा लेनी होगी, सीखनी होगी संगीत की विद्या, और आपको इस तरीके से जो है अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी आप फेमस हो सकते हैं। चलिए, बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है भिखारी ठाकुर के बारे में, भोजपुरी भाषा के बारे में और भोजपुरी गानों के बारे में, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।